मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ेंगे पंचकोश। और पहले आप यह जानिए इससे प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही हो जाएगा कि वेदांत सार के अनुसार कितने कोश होते हैं। तो आपका आंसर होगा 5। फिर प्रश्न हो सकता है कि ये 5 कोश कौन कौन से हैं। जैसे ऑप्शन वाले आते हैं ना, बहुविकल्पी प्रश्न। ये 5 कोश कौन कौन से हैं, अगर उसमें से ऑप्शन दे दिया तो उसमें से आपको चुनना पड़ेगा। कोई अलग 3 दे देंगे, एक यह, या फिर 3 यह होगा, एक अलग से होगा कि इनमें से कौन सा 5 कोश के अंतर्गत नहीं आता। तो आपको यह सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आइए हम पढ़ते हैं पंचकोश। आत्मा के आच्छादक तत्वों में प्रमुख रूप से अज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसी से ईश्वर, जीव, जगत आदि की सृष्टि होती है। तीनों प्रकार के शरीरों के निर्माण एवं विकास में कोशों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब 3 प्रकार के शरीर कौन है, अभी कल ही हमने पढ़ा था। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इन शरीरों के निर्माण में भी इन कोशों की भूमिका रहती है। इनकी कुल संख्या 5 मानी गई है। कौन कौन से? अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अन्नमय कोश। पहला है आनंदमय कोश। अब इसके बारे में विस्तार से थोड़ा जानेंगे। लिखने के लिए भी आ गया कि पंचकोशों पे आप लिखिए, तो बढ़िया से आप लिख सकते हैं। आनंदमय कोश आत्मा के आच्छादक होने के कारण अथवा समूह में स्थित होने के कारण इन्हें कोश की संज्ञा दी गई है। मतलब आत्मा के आच्छादक होते हैं, इसलिए कि कोश ना, ठीक है। तो कह रहे आत्मा के आच्छादक होने के कारण यह आत्मा को आच्छादित कर लेते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। और समूह में स्थित होने के कारण इनको कोश की संज्ञा दी गई है। इन पंचकोशों में आनंदमय कोश की स्थिति सृष्टि के विकास की प्रथम कारण अवस्था में रहती है। निर्गुण ब्रह्म जब शुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान से आच्छादित होता है तो वही कारण शरीर, ईश्वर, आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश कहलाता है। इस पंक्ति को फिर से देखिए। निर्गुण ब्रह्म जब शुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान से आच्छादित होता है तो वही कारण शरीर, ईश्वर एवं आनंद की प्रचुरता के कारण आनंदमय कोश कहलाता है। प्रलय की अवस्था में भी यह रहता है। यही सूक्ष्म शरीर का लय स्थान भी है, इसीलिए इस अवस्था को सुषुप्ति कहा गया है। ये ही सब स्थितियां ब्रह्म के मलिन सत्व प्रधान अज्ञान से आच्छादित होने पर जीव के भी पक्ष में रहती हैं। इसके लिए देखिए, हमने जो पहले ये देखा था ना शरीर त्रय, तो शरीर त्रय में जो वहाँ पे एक डायग्राम देखा था, ब्रह्म शुद्ध सत्व प्रधान, आप इसको देखना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे है, तभी हम चलते हैं, ले चलते हैं आपको इस बार वहाँ पे, जिससे आपकी एक बार पुनः आवृत्ति हो जाएगी। तो ये 2 है डायग्राम, ये देखिए यहाँ पर आ गया। ब्रह्म शुद्ध सत्व प्रधान अज्ञान से आवृत, तब यह ईश्वर हो जाता है, और ईश्वर ही आनंदमय कोश, कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था, लय स्थान, इसी को कह रहे हैं। और ये जब ये मलिन सत्व प्रधान होता है वही ब्रह्म जीव हो जाता है। फिर आ गया हमारा विज्ञानमय कोश। आप जानते हैं 3 कोश जो हमारे में बताए गए हैं, विज्ञानमय, मनोमय और
प्राणमय, इन 3 कोशों से सूक्ष्म शरीर का भी निर्माण होता है। तो विज्ञान में जीव की स्वप्नावस्था में स्थित सूक्ष्म शरीर में 3 कोशों की स्थिति स्वीकार की गई है। देखिए, पहला कौन है? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। इन 3 कोशों के मिलने से ही सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आकाशादि विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आकाशादि अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के सात्विक अंशों से उत्पन्न स्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि तत्व विद्यमान रहता है। मतलब अगर विज्ञानमय कोश का निर्माण कैसे होता है, तो ये कह रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, इन तत्वों के मिलने से विज्ञानमय कोश का निर्माण होता है। और अंतःकरण की निश्चयात्मक वृत्ति जो है वो बुद्धि है, बुद्धि कहलाती है। और यह 5 ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित होती हैं। मतलब इनके द्वारा, किसके? बुद्धि के द्वारा ये 5 ज्ञानेंद्रियां नियंत्रित होती हैं। और इस कोश का कार्य है निश्चय करना, ना? इसको क्या कहते हैं? विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर में स्थित 3 कोशों में से यह दूसरा कोश है। इसके अंतर्गत आकाशादि अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के रजोगुण प्रधान अंशों से उत्पन्न वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, इन 5 कर्मेंद्रियां, मतलब ये 5 कर्मेंद्रियां और मन की जब एक साथ होते हैं, 5 कर्मेंद्रियां और मन के साथ ये मनोमय कोश का निर्माण होता है। जैसे वहां पर क्या था? विज्ञानमय कोश में 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, उसी प्रकार से मनोमय कोश में 5 कर्मेंद्रियां और मन जब ये मिलते हैं तो इससे मनोमय कोश का निर्माण होता है। और मन क्या है? मन संकल्प विकल्पात्मक होने के कारण मनोमय कोश का कार्य संकल्प विकल्प करना माना गया है। यह कोश, कौन सा? मनोमय कोश, इच्छा शक्ति से युक्त होता है। प्रश्न आ जाएगा, इच्छा शक्ति से संपन्न कोश कौन सा है? तो हम मन से ही तो इच्छा करते हैं कि हमें यह वस्तु चाहिए, ऐसी इच्छा है, या इसकी इच्छा नहीं है, तो मन में ही आता है। फिर आ गया प्राणमय कोश। सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म शरीर में तीसरा कोश है, यह है प्राणमय कोश। शरीर के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान नामक, ये जो उदान नाम के 5 वायु है, तथा वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां, मतलब 5 वायु। देखिए, 5 वायु और 5 कर्मेंद्रियां ये जब मिलते हैं तो इनसे प्राणमय कोश का निर्माण होता है। क्रियाशीलता प्राण का धर्म है। मतलब हमारे बॉडी में जो क्रिया भी हो रही है वो प्राण है, तभी तक क्रिया हम कर पा रहे हैं। इसके प्रभाव से ही कर्मेंद्रियां अपने अपने कार्यों को संपादित करती हैं। इस कोश में क्रियाशीलता का प्राधान्य कहा जा सकता है। पंच प्राणों की उत्पत्ति अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों के रजो अंशों से मानी गई है। चंचलता, गति रजोगुण की विशेषता है, इसीलिए प्राणों में गतिशीलता देखी जाती है तथा प्राणों के सानिध्य से कर्मेंद्रियां गतिशील होती हैं। इसी प्रकार प्राणमय कोश को गतिशील अथवा क्रियाशील कोश माना गया है। विज्ञानमय और मनोमय कोश की क्रियाशीलता केवल अनुभव का विषय है। देखिए, फिर से देखिए, विज्ञानमय और मनोमय जो अभी बताए गए ऊपर 2 कोश, तो उनकी क्रियाशीलता केवल अनुभव का विषय होती है तथा अप्रत्यक्ष होती है। जबकि इस प्राणमय कोश की क्रियाशीलता प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ये तीनों कोश जीव की स्वप्नावस्था में विद्यमान होते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है लाइन। देखिए, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय ये तीनों कोश जीव की स्वप्नावस्था में रहते हैं।
तो एक बार देख लीजिए फिर से। जो विज्ञानमय कोश है बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रियां, मनोमय कोश मन, पंच कर्मेंद्रियां, और प्राणमय कोश पंच वायु और पंच कर्मेंद्रियों से मिलकर बनते हैं प्राणमय कोश। फिर आ जाइए अन्नमय कोश। यह पांचवा कोश है। यह जीव की जागृत अवस्था में विद्यमान रहता है, अतः इसी को जागृत भी कहते हैं। अन्न के विकार का बाहुल्य होने से इसे अन्नमय कोश कहा गया है। मतलब इसमें अन्न का बाहुल्य होता है, अन्न की अधिकता होती है। आत्मा का आच्छादक होने से इसे कोश संज्ञा प्रदान की गई। जीव इसी कोश के माध्यम से विषयों का उपभोग करता है और भोगों के उपभोग में सभी प्रकार की इंद्रियां भी सहायक होती हैं। तो इस प्रकार इस कोश का निर्माण पंचीकृत महाभूतों से होता है। तो मित्रों देखिए, ये कोश से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक था। तो हम आपको ऐसे पढ़ा रहे, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में रख रहे हैं, जिससे आपको कहीं अगर, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा था शरीर त्रय, और फिर ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो आपको विषय की स्थूल जानकारी, जैसे कहते हैं ना, हो जाएगी, मोटा मोटा ज्ञान हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।